हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड के सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड में आपके पूछे जाते हैं। आपके देखिए, लास्ट के जो आपके 30 से 35 प्रोग्राम मैंने बनाए हैं, आपके करीबन 30-32 प्रोग्राम्स हैं आपके। ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं आपके जो सिंपल तरीके से भी किए जा सकते हैं, पर इसमें अगर हल्का सा एक ट्विस्ट, एक कंडीशन डाल दी जाए, जैसे कह दिया जाए कि आप इसको सिर्फ ओ एंड टेम्पेरिक सॉल्व करके दिखाइए, विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस लेके सॉल्व करके दिखाइए, तो देखिए ये प्रोग्राम्स आपके हल्के से टफ हो जाते हैं आपके। देखिए, इनको ब्रूट फोर्स से अगर आप सॉल्व करें, बहुत आसान तरीका होता है सॉल्व करने का आपका, पर इसमें मैंने कहा ना, जैसे कुछ कंडीशन जोड़ दी जाती है, जैसे कि टेक्निकल राउंड में जो आपका इंटरव्यूअर होते हैं, या कंपनी आपकी जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो बड़ी कंपनियां हैं, TCS, एसेंचर, ये हल्का सा इसमें कंडीशन डाल देती है कि इनको इस सिंपल तरीके से नहीं, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो वहां पर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगने लग जाते हैं आपके। तो देखिए, मैं इस सीरीज में आपको दोनों तरीके से, चाहे वो ब्रूट फोर्स लॉजिक हो आपका, चाहे वो बेस्ट ऑप्टिमाइज लॉजिक हो आपका, मैं आपको दोनों ही लॉजिक से इन प्रोग्राम को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ आपका। देखिए, जैसे आज जिस हम प्रोग्राम को सॉल्व करने जा रहे हैं आपका, वह है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ कहिए, ये एक्सेप्ट इटसेल्फ कहिए। मतलब एक एरे में जितने भी नंबर्स हैं, उस पर्टिकुलर नंबर को छोड़ के बाकी नंबर का प्रोडक्ट कितना है आपको ये बताना है। और ये देखिए, आपका लीड कोड का ये आपका 238 नंबर क्वेश्चन भी आपका। देखिए, आप लीड कोड की अगर आप सीरीज सॉल्व करते हैं तो इसमें 238 नंबर क्वेश्चन आपका, तो आप इसको लगा सकते हैं आपका। आप लीड कोड में अपना एक आईडी बनाइए, ठीक है आपका, उसमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए आपका, तो आपका खुद एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि प्रोग्राम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आपका। जितने भी आपके बीटेक के स्टूडेंट्स या MCA BCA के स्टूडेंट्स आपके जो इस वक्त प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं आपके, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर जरूर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट इटसेल्फ आपका, ठीक है आपका। देखिए क्या होता है, किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से मैं इसका लॉजिक आपको बनाऊंगा, वो जा देखिए यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखिए आपका, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, एक नम्स नाम का देखिए एक आपके पास एरे है आपका। डिस्प्ले द आंसर सच दैट आंसर ऑफ आई, जो आंसर ऑफ आई क्या बनेगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स नम्स एक्सेप्ट आपका नम्स आई। मतलब नम्स आई को छोड़ के बाकी जितने भी आपका नंबर का प्रोडक्ट है, वो आपका क्या बनेगा, आंसर ऑफ आई बनेगा आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। और देखिए, इसी को नीचे देखिए एग्जाम्पल में समझिए जरा। देखिए 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये आपके 4 नंबर है आपके। मैं देखिए इसको अभी छोड़ के देखिए आपका, इसको छोड़िए जरा, तो 2 × 3 × 4 कितना होता है आपका, 24। तो यहाँ पर 24 आगे देखिए आपका। और जब आप यहाँ पर इस 2 की बात करेंगे आपका, तो 2 को आप यहाँ पर 2 को हटा के देखिए जरा आपका, तो 1 × 3 × 4 कितना हो गया आपका, 12। तो यहाँ पर देखिए 12 आ जाएगा आपका। जब आप इसको हटा कर देखेंगे आपका, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 × 2 × 4 आपका, तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे 8 आ जाएगा देखिए आपका। और जब आप इस 4 को हटा कर देखेंगे अगर आपका, तो 1 × 2 × 3 आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा देखिए आपका। और वही देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी देखा आ रहा है 24। इसको छोड़ के अगर आपका, तो बाकी का जो प्रोडक्ट है देखिए आपका 24 है आपका। अगर आप इसको हटा देते हैं और इसमें इसको अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं अगर आपका, ठीक है आपका, तो देखिए 1 × 3 × 4 करेंगे आपका, कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा आपका। और अगर आप यहाँ पर 3 को हटा देते हैं अगर आपका, तो उस केस में आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 1 × 2 × 4 हो जाएगा आपका। तो देखिए इस प्रकार से आपका आंसर निकलता रहेगा आपका, ठीक है आपका। चलिए देखिए, अब मैं इसको देखिए, अब लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बदलता हूँ देखिए आपका, तब क्या होगा देखिए आपका। अगर मैं एग्जाम्पल देखिए, अगर इसमें इस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेके देखिए, देखिए पहला -1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, -3 और 3 है। क्योंकि देखिए इसमें एक नंबर 0 है, तो अगर आप इस नंबर को हटा कर चलते हैं अगर आपका, इसके अलावा अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्योंकि 0 है तो सब देखिए 0 हो जाएंगे देखिए आपके, ठीक है आपका। और अगर आप इनके इसको अगर आप हटा कर चलते हैं अगर आपका, इस नंबर को हटा कर चलते हैं अगर आपका, तो इसमें देखिए अगेन सबका 0 आ जाएगा आपका। तो सिर्फ अगर आप जब 0 को देखिए, जब 0 को अगर हटा कर चलेंगे आपका, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका। ये देखिए आपका, क्योंकि -1 × 1 आपका -1, तो -1 × -3 आपका +3, और +3 × 3 9, देखिए आपका 9 आ जाएगा आपका। तो अगर जो 0 है, उस 0 को छोड़ के बाकी सबका जो प्रोडक्ट है वो सब आपका 0 ही आना आपका। तो देखिए इसको मैं कैसे करूंगा, किस प्रकार से करूंगा। पहला जो लॉजिक होगा, ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा, मेरे दिमाग में क्या आएगा, उसको किस प्रकार सॉल्व करूंगा आपका।
और देन फिर इसको ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा। देखिए आपका पहले तो देखिए आपका जो मैं सॉल्व करूंगा वो ON स्क्वायर टाइम पे सॉल्व करूंगा आपका, पर क्या आप इसको ON टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपका। पहले ब्रूट फोर्स लॉजिक देखिए आपका, फिर आपको इसको दिखाता हूँ कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना आपका। जा देखिए आगे, देखिए सबसे पहले देखिए इसका जो इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक है, जिसको आपका नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका। देखिए मैं इसमें बहुत ही बेसिक कंसेप्ट लेके चलूंगा। देखिए आपका ठीक है, वो क्या लेके चलो। देखिए यहाँ पर आपका ओरिजिनल नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है आपका। ठीक है आपका। देखिए एक दो लॉजिक जो है आपके, जो आपको देखने में अच्छे लगेंगे पर कहीं ना कहीं पर फेल हो जाते हैं। देखिए जरा आप क्या करें, इन एक आप लूप चलाकर इन सबका प्रोडक्ट कर लीजिए आपका। देखिए मैं लूप चलाया आपका, फॉर आई की वैल्यू आपकी 0, आई लेस देन साइज, जो भी एरे का साइज होगा आपका आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर p इक्वल टू 1 ले लीजिए आपका, और यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा, p मल्टीप्लाई इक्वल टू एरे ऑफ आई। इससे देखिए क्या होगा आपका, इस लॉजिक से इन सभी नंबरों का क्या होगा, आपका प्रोडक्ट निकल आएगा आपका। जब प्रोडक्ट निकाल देखिए जरा आपका, देखिए इन सबका प्रोडक्ट निकलता 24 आपका। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, तो 24 निकल आया देखिए आपका। अब अगर आप देखिए यहाँ पे एक लूप चलाते देखिए, फॉर आई की वैल्यू 0 है आपकी, आई लेस देन साइज है आपका, और आई प्लस प्लस आपका। ठीक है आपका, और आप यहाँ पर करेंगे प्रिंट कर दूंगा। देखिए मैं आपका जो भी प्रोडक्ट आया था आपका, तो p को डिवाइड बाय एरिया ऑफ आई कर दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है आपका, तो p कितना था, 24 था आपका। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या देखिए 1 है यहाँ पर आपके। देखिए आपका तो 24 डिवाइड बाय 1 देखिए कितना आएगा, 24 आएगा आपका। जब करके देख लीजिए इस नंबर को हटा कर देखिए आपका 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सही आ रहा आपका इसके। अब देखिए जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 0 थी, अब आई की वैल्यू 1 हो गई आपकी। 1 पे देखिए 24, प्रोडक्ट 24 है, और यहाँ पर क्या है 2 है, तो 24 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 12 आ जाएगा आपका। इसको भी करके देख लीजिए। देखिए 1 इंटू 3 इंटू 4, इसको करके देख लीजिए। देखिए 12 भी निकलेगा देखिए आपका, ये 12 निकल के देखिए आपका। आई की वैल्यू क्या आपकी 2 है आपकी, देखिए आपका यहाँ पर। तो देखिए अब आपका 24 डिवाइड बाई 3 यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 24 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। तो देखिए आंसर तो देखिए बिल्कुल सही निकला आपका। देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी आपको, पर ये लॉजिक फेल कहाँ पर होगा वो जा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर लॉजिक फेल होगा आपका। इसको तो रफ कर लीजिए एक मिनट के लिए। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान लॉजिक था आपका, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और इससे बेस्ट और टाइम क्या मिलेगा आपको। लेकिन देखिए अगर इनके ये नंबर ये ना होगा, ये नंबर कुछ ऐसे हो जाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका 1 होता, यहाँ पर 0 होता, यहाँ पर आपका 2 होता, यहाँ पर 3 होता आपका। अब जरा इसका प्रोडक्ट निकालने क्या निकलेगा आपका, क्योंकि इसमें एक 0 है आपका, तो जब भी आप 0 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 0 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका आंसर 0 आएगा देखिए आपका। और इसके वजह से जो यहाँ पर आंसर आने थे वो सब भी देखिए आपके क्या देंगे। अगर आपको ये रूल मालूम होगा आपका कि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 आपका क्या हो जाता है आपका, वो आपका इनफाइनाइट हो जाता है। और कंप्यूटर में ये आपका रन टाइम एरर देता है कि डिवाइड बाय 0 एरर आपका, तो उसके वजह से ये पूरा लॉजिक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका। तो हम इस लॉजिक से इसको सॉल्व नहीं कर सकते आपका। जो आपका दिमाग में पहला लॉजिक आ रहा था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आपका। वैसे अगर आप देखिएगा लीड कोड के, आप यहाँ पर जाकर देखिएगा, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं आपका, आप डिवाइड ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते आपका। लेकिन डिवाइड कर भी रहे तो भी देखिए इसका आंसर नहीं निकल पाएगा आपका, क्योंकि अगर मैं 0 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस लॉजिक से आपका। अब देखिए दूसरा लॉजिक देखिए क्या इसका आपका, ये तो लॉजिक फेल हो गया आपका। देखिए दूसरा लॉजिक में यहाँ पर बहुत आसान सा लॉजिक देखिए आपका, चाहे इसमें 0 हो चाहे 0 हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। मैं देखिए दोनों लॉजिक देखिए दिखा रहा हूँ आपको। देखिए आप यहाँ पे क्या करें, एक नेस्टेड लूप चलाइए फॉर, क्योंकि ये देखिए आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका। ठीक है आपका, तो सबसे पहले हमारा जो दिमाग मारे ये ऑप्टिमाइज कोड नहीं है आपका। तो फॉर आई की वैल्यू 0, आई आपका लेस देन साइज, और आई प्लस प्लस। ठीक है आपका, और इसके अंदर p को 1 कर दीजिए आपका। यहाँ पर एक फिर फॉर लूप चलाइए, तभी देखिए आपका नेस्टेड लूप हो गया। देखिए आपका j की वैल्यू 0, j लेस देन आपका साइज, और j प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी कंडीशन लगा दूंगा मैं आपको यहाँ पर, इफ जब i नॉट इक्वल टू j है आपका, ठीक है आपका, तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू AR ऑफ i हो जाए आपका, AR ऑफ j हो जाए आपका। दैट्स ऑल बस आपका। करके देखिए आपका, देखिए फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू भी 0 आपके फर्स्ट टाइम आपकी। ठीक है आपका, यहाँ पर देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, ये पहला एग्जाम्पल लेके चलो। देखिए आपका तो जब 0 0 होगा तो कि नॉट इक्वल टू है नहीं आपका,
तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा आपका। अब जे की वैल्यू क्या हो गई आपकी, जे की वैल्यू 1 हो गई आपकी। चलो अच्छी बात है, देखिए पी की वैल्यू भी इनिशियली 1 थी आपकी, ठीक है। अब देखिए 0 और आई और 1 इक्वल नहीं है, तो 1 इंटू 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। अब अगेन 2 और 0 इक्वल नहीं है, तो 2 इंटू 3 यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। 3 और 0 इक्वल नहीं है, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। देखिए आपका, तो देखिए पहला आंसर कितना आया, 24 आ गया आपका। ये देखिए आपका। अब आपका इसको हल्का से रफ करिए, ठीक है आपका, इसको रफ कर देखिए मैंने आपका। अब आपका क्या होगा, ठीक है। देखिए अब जे की वैल्यू कितने हो गई, 1 हो गई आपकी। अब सॉरी आई की वैल्यू 1 हो गई आपकी। अब देखिए आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और जे की वैल्यू क्या होगी, फिर दोबारा 0 होगी आपकी। देखिए 0 और 1 इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी। तो 1 इंटू 1 1 ही हो गया आपका। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 इक्वल है। तो ये कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे ये फॉल्स हो रही है आपकी, तो ये आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा आपका। अब ये 2 हो जाएगा आपका। 2 और 1 इक्वल नहीं है, बिल्कुल है, तो 1 इंटू 3 ये 3 हो जाएगा आपका। और जब ये 3 होगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 12 आ गया, देखिए आपका। तो इस प्रकार से आप चलाते रहिए। तो जब आप ये 3 के लिए करेगा, 3 को छोड़ के बाकी नंबर का मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका। और जब यहाँ पर आएगा आपका, जब जे की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3 होगी आपकी, तो इसको छोड़कर बाकी का नंबर का मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका। देखिए आपका, तो देखिए ये एक सिंपल सा लॉजिक था आपका, जिससे आप अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। पर इस लॉजिक का जो मेन ड्रॉबैक था वो क्या था आपका, जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या थी आपके, बिग O(n) स्क्वायर है आपकी। और यही इसका मेन ड्रॉबैक है आपका, कि O(n) स्क्वायर पे आपको सॉल्व नहीं होना चाहिए। आंसर निकाल रहा है आपका, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देके ज़्यादा यूज कर रहा है आपका। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि कोई स्पेस में ज़्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, तो O(1) टाइम पे सॉल्व हो रहा है आपका, ठीक है आपका। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और आप बेटर वे में जा देखिए जरा। देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया था, देखिए वही यहाँ पर भी देखिए मैंने कर रखा। देखिए आपका, मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका आई, जे और पी। देखिए आई 0 लेसन साइज से लूप चलेगा आपका, पी की वैल्यू 1 देखिए आपकी। सबसे पहले जे 0 से लूप चलेगा साइज तक आपका। अगर आई नॉट इक्वल टू जे है आपका, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके। और मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ आपका, जो भी इसका प्रोडक्ट होगा आपका। तो देखिए अगेन आंसर तो बिल्कुल सही निकालेगा ये आपका, पर जैसे मैंने अभी आपको बताया है, वह है इसकी ड्रॉबैक आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी। जो O(n) स्क्वायर टाइम पर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, वो इसका मेन ड्रॉबैक आपका। क्या ये O(n) टाइम पर सॉल्व हो सकता है आपका, बिल्कुल हो सकता है आपका, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा कोड को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। पहले मैं देखिए आपको इसका कोड लिख के दिखा रहा हूँ आपका VS कोड में। जो भी आपका एडिटर हो वहाँ लिख के देख लीजिए इसका कोड को आपका, कि क्या ये परफेक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए ड्राई रन करने पे आपको चीज़ें, आपको 90-95% आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि प्रोग्राम आपका सही काम करेगा नहीं करेगा। पर फिर भी आपके पास इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आपका। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है आपका, एक बार इसको आप प्रैक्टिकली करके भी देख लीजिए कि सही काम कर रहा नहीं कर रहा आपका। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी, देखिए ये मैंने VS कोड खोल दिया है। मैं देखिए इसमें सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए आपका, जो मैं अक्सर अपने हर प्रोग्राम में करता हूँ, इंक्लूड आपका stdio.h। देखिए ये आपका प्रिंटफ स्कैनर के लिए हो गया आपका। और एक देखिए आपका इंक्लूड करने जा रहा हूँ आपका यहाँ पर, इंक्लूड stdlib। इस देखिए हेडर फाइल का जो मेन पर्पज होता है, ये स्क्रीन क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो 64 बिट आर्किटेक्चर वाला जो आपके C है, उसमें CLR काम नहीं करता आपका। तो इसके लिए हमें एक सिस्टम फंक्शन होता है जो stdlib के अंदर मेंशन है आपका, ठीक है। तो वॉइड मेन, अब देखिए इसके अंदर चाहे तो आप एक एरे को इनपुट ले लीजिए, चाहे तो एक एरे को आप इनिशियलाइज कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। एक एरे ले लिया आपने। पहले देखिए मैं सिंपल वैल्यू डाल रहा हूँ 1 2 3, बाद में देखिए नंबर बदल के भी दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं यही नंबरों के साथ क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका साइज निकाल लीजिए। वैसे देखिए इसका साइज 4 है, दिखने में आ रहा है आपका, पर क्या आप एक फॉर्मूले से साइज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइज ऑफ ARR, ये टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम्ड बाय ARR आ जाएगा आपका, डिवाइड बाय एक इंडेक्स कितना साइज आप ले रहा है आपका, साइज ऑफ कितना हो जाएगा आपका, ARR ऑफ 0। दैट्स ऑल बेस्ट, ठीक है आपका। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन यूज कर लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन क्लियर हो जाएगा आपका, ये दैट्स ऑल आपका। और अब मैं देखिए आपका एक फंक्शन कॉल करने जा रहा हूँ आपका, प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ, ठीक है। चलो इटसेल्फ, प्रोडक्ट एक्सेप्ट लिख दो, प्रोडक्ट एक्सेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ नहीं, प्रोडक्ट एक्सेप्ट, प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ, दैट्स ऑल। भैया आपका देखिए नाम कुछ भी रख सकते हैं आपका, मैं थोड़ा मीनिंगफुल नाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं बेस आपका। और मैंने यहाँ पर देखिए साइज आपका, एरे और साइज को पास कर दिया आपका, ठीक है। अब इस फंक्शन को ऊपर बना लीजिए। यहाँ पर आपका देखिए कोई रिटर्न कर नहीं रहा मैं आपका, वॉइड ये हो जाएगा आपका, साथ में
इंटीजर ARR कॉमा इंटीजर साइज। अब आप इसके लिए एक इंटीजर I और एक J, दो वेरिएबल हो गए, और एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल लूंगा जो प्रोडक्ट करेगा इनके बीच में आपका। तो पहला फॉलो चलाइए फॉर I की वैल्यू 0, I लेस देन आपका साइज और I प्लस प्लस आपका, ठीक है। और इसी के अंदर P इक्वल टू 1 हो गया आपका। और देखिए P इक्वल टू 1 इसलिए कर रहा हूँ कि किसी भी नंबर को अगर मैं P 0 करूँगा तो किसी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 0 हो जाएगा आपका। तो फॉर यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा J की वैल्यू 0 है, J लेस देन आपका साइज और J प्लस प्लस, डेट्स ऑल आपका, ठीक है। अगर इफ़ I नॉट इक्वल टू J है, नॉट इक्वल टू J है आपका, ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो मैं आपका देखिए प्रोडक्ट निकालूंगा, प्रोडक्ट P मल्टीप्लाई इक्वल टू एरे ऑफ J, और बाहर निकल कर इसको प्रिंट करा दीजिए आपका प्रिंट एफ परसेंटेज D कॉमा कॉमा P, देखिए आपको यहाँ पर, डेट्स ऑल बस आपका, ठीक है आपका। और अगर आपको लगता है कि जो ओरिजिनल नंबर भी प्रिंट हो जाए ताकि आपको आउटपुट को देखने में समझ में भी आ जाए कि क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पर देखिए आपका पहले मैं कर दूँ प्रिंट एफ ओरिजिनल नंबर्स, यहाँ पे एक लूप चला दिया फॉर इंटीजर I। देखिए ऊपर का जो I जो वेरिएबल था वो यहाँ एक्सेसिबल नहीं होगा आपका, ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं तो ये अपने ब्लॉक में ही आपके एक्सेसिबल होते हैं आपके। I लेस देन साइज, साइज नाम का क्योंकि यहाँ खुद एक वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर साइज यूज हो जाएगा आपका I प्लस प्लस, और इसी प्रिंटअप को यहाँ पर भी चला दीजिए आपका। बट यहाँ पर प्रिंटअप में क्या हो जाएगा आपका, P की जगह पर ARR ऑफ I हो जाएगा आपका, ARR ऑफ I। हाँ, अब इसके बाद आपका यहाँ पर लाइन को चले उस, यहाँ पर देखिए आपका, चलिए यहीं पर दे देता हूँ आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रिंटएफ यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट एक्सेप्ट इटसेल्फ, ठीक है आपका। और इससे पहले भी देखिए लाइन ब्रेक कर दी ताकि आपका जो लास्ट वैल्यू प्रिंट होकर आएगी उसके बाद आपका लाइन ब्रेक हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। अब मेरे ख्याल से सब कुछ हमने लिख दिया आपका। अब थोड़ा इसको चला के देखते हैं कि सही आंसर आता नहीं आता। देखिए आपका, देखिए 1 2 3 4 थे तो उसके हिसाब से अगर मैं 1 को छोड़ के देखता हूँ तो 2 इंटू 3 इंटू 4 तो 24 हो गया आपका, और 2 को छोड़ के देखूंगा तो 12 हो जाएगा आपका, 3 को छोड़ के देखूंगा तो आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, और 4 को छोड़ के देखूंगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा आपका। चला के देखते हैं कि आंसर सही आता नहीं आता आपका। रन करा के देखिए जरा इसको जरा, ये देखिए आपका, देखिए 1 2 3 4 देखिए ओरिजिनल नंबर थे आपके 24। पहले अगर 1 को छोड़ के देखें, 1 को अगर हटा कर देखें बाकी नंबर का प्रोडक्ट कितना 2 इंटू 3 इंटू 4 24 आ रहा आपका। 1 2 3 4 में 2 को अगर आप हटा कर देखें तो 1 इंटू 3 इंटू 4 12 आता आपका। 8 और 6 देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा आपका। अब थोड़ा नंबर बदल के देखते हैं कि नंबर बदलने के बाद आपका आंसर भी सेम मतलब सही आ रहा नहीं आ रहा आपका। मैं देखिए किसी एक नंबर को आपका यहाँ पर 0 कर देता, चलिए आपका 1 को 0 कर दिया। देखिए जिसको 0 करा है सिर्फ उसी को जब हटाकर बाकी नंबर का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या 4 इंटू 2 इंटू 1 तो 8 आएगा आपका। अब बाकी सब 0 हो जाएंगे आपके, क्योंकि जब भी 0 इन्वॉल्व होगा प्रोडक्ट करते हुए तो आंसर 0 हो जाता है आपका। तो 0 को छोड़ के सिर्फ बाकी का आंसर आपका क्या होगा, आपका बाकी में आपका आंसर 0 आएगा, 0 के लिए आंसर 8 आएगा आपका। तो चला के देखिए, ये देखिए आपका, देखिए बाकी सबका देखिए 1 को छोड़ेंगे तो 0 आंसर आएगा, 2 को भी देखिए जब 0 को देखिए छोड़ूंगा आपका तो देखिए आंसर 8 आ रहा आपका। तो बिल्कुल आंसर सही आ रहा है आपका, इसमें कहीं कोई कमी महसूस नहीं हुई हमें आपकी, ठीक है। पर देखिए इसका जो आंसर 100% सही आ रहा आपका, पर जो मेन ड्रॉबैक मैंने क्या बताया था आपका, जो इसके जो टाइम कॉम्पिटिटिव वही इसका मेन ड्रॉबैक था आपका। वो क्या थे आपके O(n)² टाइम पर आपको सॉल्व कर रहा है। क्यों, देखिए जब भी आप नेस्टेड लूप चलाते हैं तो वो टाइम कॉम्पिटिटिव O(n)² यूज कर लेता है आपका। क्यों, देखिए एक लूप देखिए ये है आपका, और इसके अंदर देखिए ये लूप एक आपका और यूज हो रहा है आपका। तो O(n)² पे आपको सॉल्व कर रहे हैं आपका। तो जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं या फिर जो कंपनी जो आपका टेक्निकल राउंड ले रही है वो पहले ही कह देती है आपको कि इस क्वेश्चन को आपको O(n) टाइम पे सॉल्व करके दिखाना है आपको। तो जैसे उसने O(n) कहा आपका तो ये लॉजिक क्या हो गया आपको, ये लॉजिक फेल हो गया आपका। तो आपको इसके हट कर इसके अलावा सोचना पड़ेगा लॉजिक आपको। तो मैं आपको देखिए यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आसान है, सिर्फ अगर आउटपुट निकालना है,
आपको क्वेश्चन दिया था और आपको कोई कंडीशन नहीं दी थी अगर आपकी, तो आउटपुट निकालना बहुत आसान था आपको। देखिए हमने 2 मिनट में इसका आंसर निकाल दिया आपका। पर अगर वो एक कंडीशन लगा देते हैं कि भैया आप इसको ऐसे नहीं, इस कंडीशन के साथ ही सॉल्व करके दिखाइए, तो आपको समझ में तब आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि हम क्या और सोचें। तो अगर आपने पहले से कुछ प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रखी होगी, आपकी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती है, ऐसे नहीं है ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे आपने प्रैक्टिस करी होगी आपने। तो देखिए अब इसका जो दूसरा लॉजिक है आपका, जहां पर मैं बिना नेस्टेड लूप के इसको सॉल्व कैसे करके दिखाऊंगा, देखिए जरा। देखिए ये एक आपका देखिए दूसरा लॉजिक देखिए आपका, जिसमें देखिए टाइम एफिशिएंट भी है देखिए आपका, और ये देखिए ऑप्टिमाइज लॉजिक भी है देखिए आपका। क्यों ये टाइम आपका एफिशिएंट है, क्यों ऑप्टिमाइज लॉजिक है, अभी आपको कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं इन्हीं नंबरों के साथ ले रहा हूँ। देखिए आपका एक 1 2 3 4 ये ओरिजिनल नंबर है आपके। इसमें देखिए एक लेफ्ट नाम का एरे है आपका और एक राइट नाम का एरे देखिए आपका। ठीक है आपका, जिसमें अभी आपके कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं पड़ी आपकी। अब देखिए मैं इसको प्रोसेस कैसे करूंगा, थोड़ा ध्यान देखिए जरा। मैं देखिए यहाँ पर आपको टाइम करके दिखा दूंगा। देखिए पहले लेफ्ट के लिए देखिए आपको कोड लेके दिखा दूँ कि लेफ्ट के नंबर कैसे भरूंगा। ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए लेफ्ट का जो आई है आपका 0 इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा आपका, मतलब जो पहला इंडेक्स में आपका 1 आ जाएगा आपका। ये देखिए इसलिए कर रहा हूँ कि इस 1 के देखिए लेफ्ट पे कोई नंबर नहीं है आपका, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है आपका, अभी का लूप चलाया मैंने आपका फॉर, इसको 1 से लूप चलाया आपका 1 आई लेस देन आपका साइज और आई प्लस प्लस आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, देखिए लेफ्ट के आई में कौन सी वैल्यू आएगी आपकी। देखिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपका लेफ्ट का आई -1 उससे पहले का जो नंबर आपका, मल्टीप्लाई नम्स जो भी आपका एरिया का नाम है आपका आई -1 आपका। अब थोड़ा सा इसको लेकर चला के देखिए, फिर आपको मैं राइट के लिए बताता हूँ। देखिए आपका, देखिए सबसे पहले देखिए आई की वैल्यू क्या है, 1 है देखिए आपकी। ठीक है, मैं 1 इंडेक्स के लिए लेफ्ट के इसके मैं बात कर रहा हूँ आपको, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल जो आपका इसका जो लेफ्ट का आई -1 मतलब 1 और जो नम्स का आई -1 मतलब 1 आपका। देखिए ये 0 इंडेक्स है आपका, ये 1 इंडेक्स आपका, ये 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स आपका। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। अब ये आपका 2 हो जाएगा आपका। तो लेफ्ट का आपका 2 -1 1 हो गया आपका, और नम्स का आपका 2 -1 आपका देखिए ये 2 हो जाएगा आपका, 2 × 1 यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा आपका। अब ये 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब फिर दोबारा अब मैं बात इसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है आपका, तो इसका प्रोडक्ट प्लस और इसका आपस प्रोडक्ट निकालेंगे 6 हो, यहाँ आ जाएगा देखिए आपका। तो देखिए हो क्या रहा है, देखिए आपका किसी भी एक नंबर पर हाथ रखिए आपका, जैसे आप 3 पर हाथ रखो। देखिए आपका 3 से लेफ्ट पे जो नंबर है 2 और 1 है देखिए आपके, उनका प्रोडक्ट देखिए 2 ही तो होता है आपका। 4 के देखिए आपका लेफ्ट पे जितने भी नंबर है 3 है, 2 है और 1 है देखिए आपका, इनका प्रोडक्ट कितना होता है 6 होता है देखिए आपका। इसी प्रकार से अब आप एक बार राइट के लिए कर लीजिए। देखिए राइट के लिए क्या करूँगा, देखिए आपका राइट का साइज -1 लास्ट इंडेक्स पे आपका साइज -1 पे मैंने 1 डाल दिया आपका, तो यहाँ 1 आ गया देखिए आपका। ठीक है आपका, और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, देखिए आपका एक लूप चला आपका फॉर। अब देखिए अब मैं इसके लिए निकालूंगा देखिए आपका, तो साइज -2 तो आई इक्वल टू साइज -2 आपका, साइज -2 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा देखिए आपका राइट के आई में कौन सी वैल्यू जाएगी आपकी, राइट के आई +1 पे जो वैल्यू है आपकी, उसके अगला वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नम्स का आई +1 पे जो वैल्यू है आपकी। ठीक है आपका, तो देखिए फिर दोबारा आई की वैल्यू कितने आपके, आई की वैल्यू देखिए साइज -2 4 -2 आपका 2 से स्टार्ट होगा देखिए आपका। तो देखिए आपका उसमें किसमें आई +1 2 +1 यहाँ पर कौन सी वैल्यू चल रही है देखिए आपकी 6 चल रही है आपकी। तो 6 इंटू 6 क्यों चल रही है, देखिए अब आपका यहाँ पर आई की वैल्यू देखिए कहाँ से स्टार्ट हो गई, देखिए आपका साइज -2 आपका। ठीक है, साइज 4 है तो 4 - 2 2 हो जाएगा आपका। अब ध्यान देखिएगा आपका यहाँ पर देखिए आपकी क्या चल रही है, राइट आई +1 पे कौन सी वैल्यू चल रही है 1 चल रही है आपकी, और नम्स आई +1 में कौन सी वैल्यू चल रही है 4 चल रही है आपकी। तो 4 × 1 यहाँ 4 आ गया देखिए आपका। ठीक है, पहला नंबर 4 आ गया आपका। अब ये आपका कितना हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1 आपका। अब देखिए राइट के आई +1 पे कौन सी चल रही है 4 चल रही है आपकी, और नम्स के आपके कितने चल रही 3 चल रही देखिए आपकी। 4 × 3 12 हो गया देखिए आपका, यहाँ पर 12 आ जाएगा आपका। ठीक है आपका, अब ये हो जाएगा 0 आपका। अगेन राइट के आई +1 में कौन सी वैल्यू चल रही है 12 चल रही है आपकी, और नम्स के आई +1 में कौन सी वैल्यू चल रही है यहाँ पर देखिए 2 थी आपकी, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा देखिए आपका। और अब आपका -1 पर लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो देखिए जो फाइनल आंसर क्या है आपके, देखिए यहाँ पर आपका 1 है। एक बार देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए आपका
या चलिए मैं यहाँ पर देखिए उसका एरे को बना दे रहा हूँ आपका। एक लेफ्ट और राइट नाम के दो एरे आपके पास हैं। यहाँ पर देखिए 1 था आपका, यहाँ पर देखिए 1 था आपका, यहाँ पर 2 था आपका, यहाँ पर 6 था आपका, ठीक है। और जो राइट के यहाँ पर देखिए 24 आपका, यहाँ पर देखिए 12 आपका, यहाँ पर देखिए 4 था आपका, और यहाँ पर कितना था 1 था आपका। तो अगर आप इन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 24। तो देखिए 1 को छोड़ के बाकी नंबर का देखिए प्रोडक्ट कितना आएगा 24 ही आएगा देखिए आपका, ठीक है। अगर आप देखिए इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 12 इंटू 1 12 आपका होता है। तो अगर 2 को छोड़ देंगे अगर आपका, तो बाकी नंबर का देखिए 1 इंटू 3 इंटू 4 कितना होगा आपका, देखिए 12 क्या आएगा आपका। और अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 8 आएगा। अब आप 3 को छोड़ के देखिए, जरा 3 को हटाइए तो कितना आएगा 1 इंटू 2 इंटू 4 कितना आएगा, देखिए 80 तो आएगा देखिए आपका, 8 आएगा देखिए आपका। और 6 इंटू 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपको, तो लास्ट नंबर को अगर हटाते हैं 4 को हटाते देखिए आपका, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 ही आएगा आपका। तो देखिए बहुत सिंपल से देखिए लॉजिक था आपका जो मैंने आपको करके दिखाया है। अब देखिए इसी को एक प्रॉपर वे में देखिए दिखा रहा हूँ देखिए आपको। देखिए सेम चीज़ देखिए मैंने आपका यहाँ पर देखिए फिर वही चीज़ दिखा देखिए आपका, ठीक है। अब के बाद देखिए आपको मैं एक डिफरेंट नंबर के साथ दिखा रहा हूँ उसको आपको। देखिए मैं आपको चलिए यहाँ पर एक नंबर एक एरे लेता हूँ देखिए आपका। ऊपर वाला देखिए आपका ओरिजिनल आपका एरे है, ये 0 इंडेक्स 1 2 3। देखिए आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, आपका ओरिजिनल ये नम्स एरे है आपका, ठीक है। चलो मैं आपको 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए 0 कर दे रहा हूँ देखिए जानबूझकर आप देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका कर दे रहा हूँ चलिए आपका 3। अब देखिए सबसे पहले लेफ्ट के 0 में क्या डाल दिया आपने, देखिए 1 डाल दिया आपने, ठीक है। अब आपने देखिए 1 से लूप चलाया आपने, तो आई की वैल्यू 1 से आपने देखिए लूप चलाया आपने यहाँ पर। देखिए ध्यान देखिएगा, लेफ्ट का i-1, लेफ्ट का i-1 क्या 1 है आपका, ठीक है। और एरे का i-1 क्या है आपका 1 है आपका। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा आपका। अभी तक कोई दिक्कत नहीं देखिए आपके यहाँ पर, ठीक है आपका। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए इनको इस 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। अब आपका देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका। 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका। कोई इसमें दिक्कत महसूस नहीं हुई आपकी। तो देखिए 2 से लेकर लेफ्ट के जितने 2 इंटू 1 देखिए 2 आ रहा, 3 के लेफ्ट में अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 इंटू 1 देखिए 0 हो जाएगा आपका। सेम यही चीज़ अब आप राइट के लिए करें देखिए आपका यहाँ पर। तो देखिए राइट का पहले साइज -1, यहाँ पर देखिए 1 आ गया आपका, बिल्कुल सही है। अब आई इक्वल टू साइज -2 से लेकर लूप चलेगा आपका, तो साइज कितना 4 है, 4 -2 2 हो जाएगा आपका। तो देखिए 1 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। अब आपका 1 प्लस देखिए 0 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा आपका। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0। अब आप 2 को और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका, देखिए आपका यहाँ पर। और अब आपका ये लूप चला बंद हो जाएगा आपका। अब देखिए अब जब ये यहाँ पर इस लूप को चलाएगा आपका प्रिंट करने के लिए, लेफ्ट ऑफ आई और राइट ऑफ आई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा इसको हल्का रफ करिए जरा, देखिए इस पोर्शन को देखिए रफ कर दे रहा हूँ मैं, देखिए आपका। देखिए ये आपका लेफ्ट एरे है और ये आपका राइट एरे है आपका। अब देखिए लेफ्ट के यहाँ पर देखिए जब आई की वैल्यू 0 थी आपकी, तो देखिए 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। जब ये आपका 1 होगा आपका, तो 1 इंटू 0 देखिए फिर 0 हो जाएगा देखिए आपका। और जब ये आपका 2 होगा आपका, तो 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 होगा आपका, ये 6 हो गया आपका। और जब ये 3 होगा तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा देखिए आपका। तो देखिए ये इसका देखिए आउटपुट होगा आपका। अब चाहे तो करके भी देख लीजिए कि अगर आपके जो नंबर थे, मैं हल्का से फिर इसको रफ कर रहा हूँ, देखिए इस पूरे को देखिए रफ करके जो ओरिजिनल नंबर देखिए लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए आपका जो ओरिजिनल नंबर मैंने जो लिखे थे वो क्या थे आपके 1 2 0 3 ये नंबर लिखे थे आपके। तो देखिए अगर आप इसको छोड़ के बाकी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 इंटू 0 इंटू 3 कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो बिल्कुल 0 सही निकल गया आपका। अगर आप 2 को हटाते हैं यहाँ पर आपका, तो 1 इंटू 0 इंटू 3 करेंगे तो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा आपका, ये भी सही है आपका। अगर आप 0 को हटाते हैं आपका यहाँ पर, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 निकल रहा देखिए आपका, 6 बिल्कुल सही निकल रहा देखिए आपका। और अगर इसको हटाते हैं क्योंकि फिर 0 इन्वॉल्व हो जाएगा प्रोडक्ट में आपका, फिर देखिए 0 आ गया आपका। तो देखिए ये आपका 100% सही निकाल रहा आपका, तो कहीं पर भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपकी। अब देखिए इसको मैं इस प्रोग्राम को देखिए, अब मैं इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से करेगा आपका। अब देखिए इस प्रोग्राम का जो बेस्ट पार्ट देखिए क्या आपका, वो बेस्ट पार्ट है इसके टाइम कॉन्फिडेंट आपकी, जो इसके टाइम कॉन्फिडेंट है वो ON टाइम पे देखिए आपको सॉल्व कर रहे हैं आप यहाँ पर।
और जो यही मैंने आपसे कहा था, क्या इसको हम ON स्क्वायर से ON टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं आपका। तो देखिए आपने सिंगल एक कहीं पर भी देखिए कोई नेस्टेड लूप नहीं चला रखा आपका। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी है वो भी ON है आप, क्योंकि आपने इसमें एक एक्स्ट्रा आपने कांस्टेंट आपने यहाँ पर क्या रखा, एरे ले रखा। देखिए आपने यहाँ पे, तो मेन चीज था आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या इसको कम से कम टाइम पर आप सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते आपका। देखिए मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि क्या आप इसको कम से कम टाइम पर क्या चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के कोड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको कोडिंग को ऑप्टिमाइज करने का तरीका आपको आ गया आपका। अब देखिए मैं इसी को प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको सबसे पहले जो पुराना कोड था, देखिए मैं इसको रिमार्क बना दे रहा हूँ, और जो आपका जो मैंने कोड अभी आपको लिख के बताया था, देखिए उसी को सॉल्व करो। देखिए आपको यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर क्या लिया, एक आपका आई नाम का वेरिएबल लिया आपका, और देखिए लेफ्ट यहाँ पर सेम साइज का आपका, और एक राइट नाम का एरे देखिए आपका, और यहाँ पर साइज। ये मैंने आपको देखिए दो एरे ले लिया आपके, ठीक है आपका। सबसे पहले आप लेफ्ट के 0 में आप 0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके यहाँ पर। अब आप लूप चलाइए 1 से i की वैल्यू 1, i लेस देन आपका साइज, और i प्लस प्लस आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेफ्ट के i में इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट का i-1, जो मैंने आपको बताया भी था आपको, मल्टीप्लाई करूंगा आपका जो एरे का नाम था, एरे का i-1 आपका। देखिए मैं लेफ्ट में आपका क्या कर रहा हूँ, उस नंबर से लेफ्ट में जितने भी नंबर थे उनका प्रोडक्ट स्टोर कर ले रहा हूँ आपका। इसी प्रकार से देखिए राइट के लिए भी कर लीजिए, आपका राइट के साइज -1, जो लास्ट इंडेक्स आपका -1 पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। और जो लूप चलेगा इसमें आपका, वो चलेगा आपका साइज -2 से आपका, उससे जस्ट पहले वाले से आपका साइज -2, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i-1, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए राइट के i में इक्वल टू राइट का i+1, और प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ये किसके साथ, एरे का i+1 के साथ आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब बाद में एक लूप चलाकर आउटपुट दे दीजिए। देखिए आपका फॉर, यहाँ पर दे दूंगा आपका, देखिए i की वैल्यू 0 है, i लेस देन साइज है, और i++ आपका। यहाँ प्रिंटफ हो जाएगा आपका, प्रिंटफ %d कॉमा। देखिए आपका यहाँ पर लेफ्ट का जो एरे का लेफ्ट का जो i है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका राइट का i। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और इसको देखिए अब आप चाहे तो आप यहाँ पर एक मैसेज जैसे नीचे मैसेज दे रखा, देखिए मैंने आपका, ठीक है। अब तो चला के देख लेते हैं इसको, आपका सही आंसर नहीं आ रहा आपका। तो देखिए नंबर क्या थे आपके, चलो पहले 1 2 0 4 के साथ देखते हैं आपका। तो 0 को छोड़ के बाकी सब नंबर का तो प्रोडक्ट 0 आएगा आपका, पर 0 के लिए आंसर 8 आएगा आपका। तो चला के देखिए जरा, नहीं देखिए कहीं ना कहीं देखिए कुछ गलती करी मैंने, देखिए सबका आंसर 0 आ रहा है देखिए आपका। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ गलती करके देखते हैं क्या गलती करी मैंने आपकी इसमें। मैं देखिए यही चीज़ आपसे कहने की कोशिश करता हूँ, देखिए देखने के लिए। अच्छा नहीं अच्छा नहीं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको लेफ्ट का i-1 करा, ठीक है आपका। लेफ्ट के, अच्छा देखिए मैंने गलती देखिए यहाँ पर 0 डाल दी, देखिए आपका यहाँ 1 डालना था मैंने आपका, गलती 0 डाल दी मैंने आपका। चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका, देखिए 0080 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है आपका। अब आप जरा नंबर बदल के देख लीजिए, 1 2 3 4 करके देख लीजिए आपका। तो इसके आंसर क्या थे आपका, 24 आपका, पहले का आंसर 24 था आपका, और फिर अगले का 12 था, और 8 और 6 आपका, ठीक है आपका। चला के देखिए जरा इस नंबर के साथ क्या आंसर आता है आपका। ये देखिए आपका 24 12 8 6, देखिए बिल्कुल सही आ गया आपका। तो आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। देखिए इस लॉजिक का जो बेस्ट पर्पज था, जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो तो ठीक था आपका। और देखिए मैं इसमें कर क्या रहा था आपका, मैं इस सिंपल ये करने की कोशिश कर रहा था कि उस पर्टिकुलर नंबर से लेफ्ट के जितने नंबर थे उनका प्रोडक्ट क्या है, और राइट एरे में क्या कर रहा हूँ, उस नंबर से जो राइट के जितने भी नंबर हैं आपके उनका प्रोडक्ट क्या है। फिर मैं उसको छोड़ के बाकी का जो प्रोडक्ट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या करेगा कि उस नंबर को छोड़ के बाकी नंबर का प्रोडक्ट निकाल के दिखा देगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा दोनों ही आपके लॉजिक, एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था, एक आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक था आपका। दोनों आपको समझ में आ गया होगा आपका, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा आपका। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा कि सर ये चीज़ हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है, और वो छोटे मोटे आपके कंफ्यूजन हुए तो आपको मैं कमेंट में उनको रिप्लाई भी कर दूंगा आपका। और मुझे ऐसा लगा कि आपके कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं उसका सेपरेट एक वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए पूरा वीडियो बना के दे दूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो प्लीज़ इनको लाइक करिए,
सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।